अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकाती साहब जी हुजूर। जी, जी खैरियत वो से? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मालूम किया कि आपके घर पे क्या हुआ, जी हुजूर। तो मैं उस तफसील को थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ जी हुजूर। जो कि इन लोगों ने 18 मई को हमारे घर काशान हसमती पिपरा शरीफ जिला गोंडा में जी हुजूर। बाद नमाज इशा एक जलसे ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगाम ताजुश शरिया के नाम से जलसे का इनेकाद हुआ, हरमैन तैयबैन की जियारत की खुशी में मेरे लिए। माशाअल्लाह। तो तिलावत कलाम रब्बानी और नाते पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जलसे का बाज़ाब्ता आगाज हुआ और 2 बजे रात तक बखैर खूबी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत और शोरा इस्लाम ने हज व उम्रा के फजाइल और हुजूर ताजुश शरिया के फजाइल और मनाकिब इल्मी कारनामे बयान किए। दरमियान में तकरीबन 2 बजे मैं अब्दुल मुस्तफा बोल रहा हूँ। मैंने इब्राहिम के जलसे मौजूद ताजुश शरिया पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे उनके सिलसिले में मैंने ऐलान किया कि आप लोगों ने इब्राहिम के जलसे मौजूद ताजुश शरिया को शरई मुजरिम साबित करने की नाकाम कोशिश की है, जबकि हकीकत ये है कि आप लोग खुद मुजरिम हैं। और झगड़े की बुनियाद जो दरअसल पीलीभीत और बरेली शरीफ में मौजूदा दौर में शुरू हुई है, उसकी हकीकत ये है कि ये पीलीभीत वाले हुजूर ताजुश शरिया के घर रिश्ता चाहते थे, जिसे आरिफ बिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया ने उनके मुस्तकबिल को अपने रूहानी नजर से देखते हुए इनकार कर दिया। इस बिना पर ये लोग हुजूर ताजुश शरिया से जलने लगे और उसी खानवादे के एक दूसरे साहब जो दावत इस्लामी के न सिर्फ के हिमायती हैं बल्कि मदनी चैनल पर तकरीर करते हैं, रियासतदार को अमीर अहले सुन्नत कहते हैं और उन्हें खिलाफत से भी नवाजते हैं, उनकी बेटी से रिश्ता तय हो गया। दावत इस्लामी की मुखालफत ये हमेशा करते रहे। मैंने खुद इन लोगों से कहा कि पहले आप उनसे ये वादा ले लीजिए कि वो दावत इस्लामी से इज्तिनाब करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, रिश्ता होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर आज तक वो ठीक नहीं, वो उसी अंदाज में है। फिर वही उनके वो मौलाना वो पीर साहब जिनकी बेटी से इन्होंने रिश्ता किया, दिल्ली के जलसे में वहाबियों देवबंदियों के साथ वो शामिल हुए और उनको शेर हिंदुस्तान मौलाना इदरीस खान अपने घर लेकर आए, कदम बोसी की खाना खिलाया, नाश्ता कराया और बहुत खातिर मदारत करते हुए नारा लगाते हुए उसे हसमती के स्टेज तक लाए। मैंने उनसे पूछा कि हजरत आप तकरीर बाद में कीजिएगा, पहले ये बताइए कि वहाबियों देवबंदियों के साथ जलसे में शरीक होना कैसा है। जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा पूछा, फिर जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा तो मौलाना इदरीस साहब ने मुझे रोका, कहा आप क्यों बार बार इनसे पूछ रहे हैं, ये खुद दिल्ली में वहाबियों के साथ शामिल होके आए हैं। मैंने कहा मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जब खुद ये शामिल होके आए तो ये जवाब दें। और जब खड़े होकर जोर से मैंने पूछा तब उन्होंने ये कहा कि माशाअल्लाह ये शब सुन्नत के खानका है, यहाँ एक रजवी की इस्लाह हसमती कर रहा है, सही यही है कि नहीं शामिल होना चाहिए। मौलाना इदरीस साहब उस पर खुश हो गए और मुझको शाबाशी दे के कहने लगे चलो तुम्हारे पूछना ये काम आ गया, यही उनकी तौबा हो गई। मैंने अपने आप पिपरा के जलसे में उनसे ये सवाल किया कि अगर वो ये कह दें कि चलो नहीं शामिल होना चाहिए, तौबा हो जाए, तो मौलाना ततहीर ने जब तौबा कर लिया, अपनी सारी इबारतें कलअदम करार दे दी, तो फिर उनकी तौबा क्यों नहीं मकबूल हो रही। उसके अलावा शेर हिंदुस्तान के साहबजादे ने तहफ़्फ़ुज़ बरेलवी अइम्मा मसाजिद के नाम पर लखनऊ, कानपुर और बनारस में 3 जलसे किए, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मेहमान खुसूसी बनाया गया। और ये वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी है जिसने बाकायदा बाराइश में और कई जगह जलसों में ऐलान आम किया कि मैं मौलाना सिद्दीक माधवी का रिश्तेदार भी हूँ, खलीफा और उनका मुरीद भी हूँ। बिल्कुल कट्टर वहाबी है। अब उसके मेहमान खुसूसी बनाकर जलसा करना ये क्या शरीयत का मजाक नहीं है। और उस जलसे में अतहर MLC जो अम्बेडकर नगर का रहने वाला कट्टर देवबंदी है, उसने खाने का इंतजाम किया। उसमें बाकायदा बकरा और मुर्गे का गोश्त भी खिलाया गया और खुद मौलाना सनाबिल रजा, समाइल रजा और उनके साथ में जितने उलमा और मशाइख उनके बुलाने पर गए थे, सबने वो वहाबी के घर दावत और वहाबी का रबिया खाया। तो मैंने अपने जलसे में ये भी पूछा था कि ये वहाबी का रबिया खाना, वहाबी के घर दावत खाना क्या जायज था? अगर जायज नहीं था तो आपने इससे तौबा क्यों नहीं की? और जिन लोगों को आपने बुलाया, भोले बाले सुन्नी और मशाइख को गुमराह किया, उनको हराम खिलाया, तो उनसे भी क्यों नहीं आपने तौबा करवाया? तो लेकिन इन सब का कोई जवाब न देकर
رات میں تقریباً 2:30 بجے یہ لوگ پہنچ گئے اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے توڑ پھوڑ کیا کہ سینکڑوں راڈ توڑ ڈالے اور سینکڑوں کرسیاں توڑ ڈالی، اور بس یہی کہ اور مناظرہ کرو مناظرہ کرو۔ میں نے کہا مناظرہ کرنے سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ حضور تاج الشریعہ کو آپ معاذ اللہ کافر سمجھتے ہیں یا مرتد سمجھتے ہیں یا گمراہ سمجھتے ہیں؟ آپ کا عنوان مناظرہ کیا ہوگا؟ موضوع مناظرہ بتائیے، شرائط مناظرہ بتائیے، حکم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، مگر وہ صرف چلاتے رہے مناظرہ کرو مناظرہ کرو، اور صرف گنڈا گردی اپنے ساتھ گنڈوں کو لے کر آئے تھے وہ کرتے رہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میرا غریب خانہ وہ گھر ہے کہ جس کو حضور شیر بیش اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 200 مرتبہ اپنے قدوم میمنت لزوم سے زینت بخشی ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جس گھر کو حضور شیر بیش سنت نے سینکڑوں مرتبہ قدم سے اپنے زینت بخشی ہو وہاں ان کے خانوادے کی کسی بچے کو مال پیٹ کر ذلیل و رسوا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے احباب اور بچوں کو سختی سے روک دیا تھا، ورنہ وہ لوگ چوڑیاں نہیں پہنے ہوئے تھے، جواب دینا جانتے تھے، مگر ہماری یہی خواہش تھی کہ یہاں ان کے بچوں کو ذلیل و رسوا نہ کیا جائے۔ اور ابھی ہماری یہی دعا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی بیعت سے یہ لوگ بعد آ جائیں، کیونکہ میں نے خود سینکڑوں مرتبہ حضور مشاہد ملت کو دیکھا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے قدم بوسی کرتے تھے، حضور تاج الشریعہ حضور مشاہد ملت کو گلے لگاتے تھے، اور یہ لوگ میں نے وہ واقعہ پہ بیان کیا کہ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ طے کیا پیلی بھیت شریف میں، اور جب بارات پیلی بھیت شریف پہنچ گئی تو سسرال کے لوگوں نے حضور مفسر اعظم حضور حجت الاسلام سے پوچھا کہ حضرت آپ جن کو دلہا بنا کے لائیں ان کا خاندانی رشتہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو انہوں کا پٹھان ہے تو کون سے پٹھان سے ہیں؟ تو اس پر حضور حجت الاسلام نے فرمایا کہ میں نے ان کی چھٹی کا بھات تھوڑی کھایا تو میں بتاؤں کون سے پٹھان ہیں؟ تو حضرت شیر بیش سنت اس بات پر ناراض ہو گئے کہ میرے پیرزادے سے یہ لوگ بد کلامی کر رہے ہیں، میں یہاں رشتہ نہیں کروں گا، ان سے کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے بہت خوشامد کی مگر آپ تیار نہ ہوئے۔ آخر میں پھر ان لوگوں نے حضرت حجت الاسلام کے قدم پکڑے، حضور مفتی اعظم کے قدم پکڑے، روئے گڑگڑائے، معافی مانگی۔ ان دونوں شہزادوں نے جب حکم دیا تب شیر بیش سنت وہاں رشتہ منظور کیا۔ میں نے کہا کہ جب شیر بیش سنت اتنا احترام کرتے تھے تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ احترام کریں۔ دنیا میں نے کسی خسر کو نہیں دیکھا کہ اپنے داماد کے قدم بوسی کرے یا اپنے داماد کے لیے اٹھ کر کھڑا ان کے چپلیں سیدھی کرے، مگر یہ سرکار مشاہد ملت ہے کہ نسبت اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر میں نے خود دیکھا تو حضور حضرت علامہ قاری تسلیم رضا صاحب اللہ مدد اللہ علی جو حضور مشاہد ملت کے داماد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مگر اس کے باوجود حضور مشاہد ملت ان کے قدم بوسی فرماتے تھے، ان کی چپلیں سیدھی کر دیتے تھے۔ تو جب اعلیٰ حضرت سرکار کی نسبت کا یہ احترام تھا حضور مشاہد ملت کا، اب ان کے لڑکوں کو چاہیے کہ اسی روش کو اپنائیں اور اعلیٰ حضرت کے خانوادے کے لوگوں کی جو مسلک اعلیٰ حضرت قائم میں بے ادبی نہ کریں۔ اور وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ مناظرہ آپ جب کرنا چاہو تب کر لو، ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر چونکہ ہم عمرہ کے لیے نکل رہے ہیں اس طریقے سے ابھی تو مناظرہ نہیں ہو پائے گا، ہم عمرہ سے واپس آئیں گے، عید کے بعد شرائط مناظرہ موضوع مناظرہ طے کیجیے گا اور پھر جہاں چاہیے گا وہاں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہ ثابت کریں گے کہ حضور تاج الشریعہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بے غبار ہے، اس میں شرعی کوئی خامی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کا الزام بالکل بوکس ہے اور آپ لوگ اس میں خیانت سے کام لے رہے ہیں، کہیں نہ نکال دیتے ہیں، کہیں بھی ضرور نکال دیتے ہیں، اور کچھ ادھر سے ادھر ہیر پھیر کر کے آپ لوگ حضور تاج الشریعہ کے فتوے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ لوگ اپنے غلط حرکتوں سے باز آ جائے اور توبہ کر لے، اور جو رشتہ خانواد عصمتیہ اور خانواد رضویہ کا پہلے تھا وہی پھر بحال ہو جائے۔ حضور یہی ہے کیا نام ہے جی آپ لوٹ کے آئیے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور اجازت ہو حضور میں نے آپ کی یہ ریکارڈنگ کی ہے میں اسے عام کر سکتا ہوں؟ اور بالکل عام کر سکتے ہیں، بالکل یہ سب حقیقت ہے حضور۔ ایسا کل میں اجمیر شریف میں تھا تو ایک حسمتی کا فون آیا تو آپ کے لیے گالی گلوچ کر رہا، حضور ارشد میاں کے لیے گالی گلوچ کر رہا، تو کہہ رہا تھا جاؤ فرید الحسن صاحب سے پوچھو سنابل آئے ہوئے ہیں کہیں، تو ہم لوگ گئے وہاں پہ تو نہ سنابل آئے تھے کہیں، اور حضور سید مسیح الدین نوری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ الحمدللہ، ہم کم سے کم 30 گڑھ بریلی شریف سے 50-60 لوگ ہم گئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ
कहीं कोई नहीं आया, ये लोग बस कुछ नहीं खाली हसद लेके घूम रहे हैं, गाली गलौज करना जानते हैं। अभी ये जूता चप्पल वहाँ चला था, क्या नाम है, बहराइच शरीफ में, बहराइच शरीफ में चला था। अभी आज रात में गोंडा में जलसा था, तो गोंडा के जलसे में भी हुजूर ताजुल शरिया के खूब नारे लगे हैं। और मौलाना एक आजम हसमती है, वो तो स्टेज के ऊपर चल गए कि जब मौलाना ततीर ने तौबा कर लिया है तब आप उनकी इबारतें पढ़कर क्यों सुना रहे हैं, जब उन्होंने उन इबारतों को कलअदम करार दे दिया है। और जब खुद उन्होंने कलअदम करार दे दिया, तौबा कर लिया, तो उन इबारतों को सुनाने का क्या मतलब रह गया। और फिर उससे हुजूर ताजुल शरिया का क्या लेना देना है। तो पुलिस बुलाकर इन लोगों ने उनको पुलिस के हवाले करवा दिया। सिर्फ गुंडागर्दी और दहशतगर्दी ये लोग करना चाहे, कुछ नहीं है। मुझे सामने नहीं आ रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है सुन्नियत का इसमें। वहाँ पर सुन्नियत का नुकसान, अब उनको सुन्नियत का कोई ख्याल नहीं रह गया, वो खाली बस अपना बौना कद ऊंचा करना चाहते हैं। यही है। अभी आप भी उधर कोशिश कर रहे हैं सुन्नियत को एक करने के लिए। मैं सुना भी आप हुजूर अरशद मियां हुजूर तस्लीम मिल्लत के यहाँ बरेली शरीफ गए थे अभी किसी के मसले में बात करने के लिए, हुजूर से भी बात हुई थी। हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला फिर वही दिन ले आए कि जैसे सब लोग मिलजुल कर रहते थे वैसे रहे। मुझे वो वक्त याद है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत उसे आला हज़रत के मौके पर तकरीर करने खड़े हुए तो ज़ारो कतार रोने लगे और रोते रोते फरमाया कि सारे सुन्नी नहीं, खाली एक सिलसिले के लोग मुत्तहिद हो जाएं तो वहाबियत का कला कमा हो जाए, खाली रज़वी ही मुत्तहिद हो जाएं। अब ये लोग बरेली शरीफ हुजूर ताजुल शरिया से बगावत करके सुन्नियत का नुकसान कर रहे हैं, वहाबियों का रद्द छोड़ दिया, जबकि सारी जिंदगी हुजूर शेरबे से सुन्नत वहाबियों का रद्द करते रहे। अगर कुछ बातें हुजूर शेरबे से सुन्नत को नापसंद हुई तो उन्होंने अगर सवाल किया तो उस किताब का नाम ही रखा 70 बाअदब सवालात दीनिया ईमानिया। कोई फैसला नहीं सुनाया बल्कि बाअदब सवालात किए और किताब के नाम में भी बाअदब का लफ्ज उन्होंने रखा। और ये लोग हर से बेअदबी का मुजाहिरा कर रहे हैं। और हुजूर अभी एक ऑडियो आई है, इन्होंने ऐलान किया है कुंडों के बारे में, तो उसमें इतनी गाली उसने सवाल किया है हदीस ने, तो ये वो गाली भी दे रहा सरकार आला हज़रत के लिए और ये भी गाली बक रहे हैं। पहले इन्होंने गाली देना शुरू की माँ बहन की, उसकी तो वो बाद में देगा ही गाली। जी जी जी, इल्म से बात करते तो कुछ वो आते। हाँ, इल्म हो तो इल्म से बात करें, जब इल्म नहीं है तो इल्म से क्या बात करेंगे। मैंने अपने जलसे में ये भी कहा था कि सूरत में आपने सैयद सलीम बापू से ये पूछा कि अगर आप मुनाज़रा करने आ रहे हैं हमसे तो पहले ये बताइए आप आलिम है, अगर आलिम है तो आपके पास किस मदरसे की सनद है। तो हमने कहा था जब सैयद सलीम बापू से आप पूछ रहे हैं कि आप आलिम है तो आलिम की सनद आप दिखाइए, किस मदरसे से मिली है। तो हम भी पूछते हैं कि आप पूरे खानवादे के लोग अगर आलिम हो तो खानवादे के सारे लोग ये दिखाओ कि किस मदरसे से आपने आलिम की सनद हासिल की है। एक दो लोग हैं जो जामिया नूरिया में पढ़े हैं, शायद वहाँ की उनके पास सनद हो, लेकिन वो मौलवी आलिम की सनद होगी, मुफ्ती की सनद किसी के पास नहीं है। और बगैर सनद के सब मुफ्ती हो गए। मौलाना आलम रज़ा साहब ने अपनी तकरीर में जुमला कह दिया तो उससे तिल मिला गए कि आप अगर पूरे शहर के मुफ्ती आजम हो तो ये बताइए कि आप 15-20 साल से मुफ्ती आजम हो, इस बीच में आपने एक फतवा लिखा हो तो जरा दिखा दीजिए। ऐसा कोई मुफ्ती आजम दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। 20 साल में एक फतवा भी उसने न लिखा हो, वो रहे मुफ्ती आजम। अल्लाह हिदायत दे, दुआ की तौफीक से अल्लाह तबारक तआला हक समझने की लोगों को भी और सारे लोगों को तौफीक अता फरमाए। हमें भी हुजूर आला हज़रत हुजूर शेरबे से सुन्नत हुजूर मुजाहिद मिल्लत हुजूर ताजुल शरिया के गुलामी में कायम रखे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आज जो लोग इस जगह से रह गए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी उसी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।